सावन का महीना महादेव के भक्तों के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है और मन ही क्यों न जाए, क्योंकि जो सावन का महीना होता है, इस महीने में जिस विभाग की जो भी मनोकामना इच्छा होती है, उसे हर एक मनोकामना को, हर एक इच्छा को हमारी महादेव अवश्य ही पूरा करते हैं। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही खास और आवश्यक है। महादेव के सच्चे भक्त हैं अगर आप, तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे। चलिए मित्रों, आपको हम बताते हैं कि सुहागिन महिलाओं को ऐसी कौन से कार्य है जो कि सावन के महीने में आपको जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आप पर भगवान शिव की ऐसी हसीन कृपा बरसती है, जिससे कि आपकी सभी दुख दर्द सब नाश कर देते हैं और महादेव आप पर प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को पूरा करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आपको बता दें कि सावन का महीना महादेव और माता पार्वती के पूजन का महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसलिए यह महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रखकर अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि अगर सावन में महिलाएं रोजाना ये काम करें तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए उन कामों के बारे में। रोजाना करें यह काम। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद और अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। यह हरी चूड़ियां पहनने विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे जरूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ न हो, भूलकर भी न पहनें इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी न पहनें। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें दैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैरों में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को साहब के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगे तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। न करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिला को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सोमवार को भजन। सावन के महीने में
सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़े से पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सावन का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। आज से सावन का शुभारंभ हो चुका है। कहा जाता है कि इस महीने शिव आराधना से मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती, लेकिन इस दौरान कामों को करना पूरी तरह से वर्जित होता है। इन कामों को न करने पर ही भोले बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में आइए जाने अध्यात्म ही नहीं वैज्ञानिक मतों से भी सावन में न किए जाने वाले इन कामों के बारे में। हर रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। सावन घर इस नियम का पालन करने से महादेव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। यह काम महिलाओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी जरूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होते हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। यह महीना आनंद का महीना होता है। इसमें महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो वह नम शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे गुस्सा शांत हो जाएगा और घर का वातावरण भी शुभ होता है। यदि आप इस दौरान डमरू घर लाती हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार्य होता है, बस उसकी पत्तियां कतई नहीं होनी चाहिए। यूं कहा जाए कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यदि आप भगवान शिव को चांदी का बिल पर चढ़ाती हैं तो यह अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शमी का पौधा, शमी की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में यदि आप शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही यदि आप शमी का पौधा घर में सावन के महीने में लगाती हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके घर में शमी का पौधा है तब भी इस महीने नया पौधा घर में जरूर लाएं। यदि आप सावन के महीने में यहाँ बताए कुछ चीजें घर में लाएंगे तो पूरे साल आपके घर में भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहे। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तुलसी की करें सेवा। सावन का महीना तुलसी की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तव में तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं यदि अपने हाथ से तुलसी लगाएं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। धतूरे का पौधा लगाएं। भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। मेट्रो सावन के महीने में कुछ ऐसी कारक होते जो आपको बोलकर भी नहीं करना चाहिए। उन्हीं कार्यों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर ले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो माता है बहाने होती है उन्होंने तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर सेहत के लिए शुद्ध और पौष्टिक आहार के साथ उसकी तासीर और प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका आयुर्वेद में विस्तृत अध्ययन मिलता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है। यह महीना देश में मानसून का माना जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में सभी लोगों को खानपान को लेकर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतते रहने की आवश्यकता होती है। अन्य मौसम में प्राय
शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली कुछ चीजों का सावन के महीने में सेवन करना कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन का महीना मानसून के समय वाला होता है। ऐसे में इस महीने में वातावरण की आर्द्रता के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के उपजने का जोखिम होता है। ऐसे में खानपान को लेकर बरती गई किसी भी तरह की लापरवाही आप में पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकती है। पत्तेदार सब्जियों की मनाही। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इन से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजिन्हे का जोखिम होता है। बारिश के दौरान इनका सेवन पित्तरस के अतिरिक्त स्राव का कारण भी बन सकता है, जिसके कारण पेट में कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। दूध को लेकर क्या है सलाह? दूध को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका नियमित सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है, मानसून के इस मौसम में दूध के कारण शरीर में पित्तरस बढ़ सकता है। दूध की जगह आप दही, लस्सी आदि का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक माना जाता है। मांसाहार से बचाव। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर सावन के महीने में मांसाहार जैसे चिकन, मांस और मछली आदि के सेवन से परहेज की सलाह दी जाती है। बारिश का मौसम कीटाणुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में मांस आदि को लेकर बढ़ती गई किसी भी प्रकार की अस्वच्छता इसे संक्रामक बना सकती है। हाइजीनिक रूप से इन चीजों के रखरखाव और सेवन के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है।